नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर अंदर और आसान शब्दों में इसका पूरा प्रोसेस जानने को मिलेगा इसी वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनियन बैंक की इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है आपका और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है सिर्फ और सिर्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इतना लिखने के बाद में आपको सर्च कर देना है तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रही आपकी वेबसाइट। इसी जो वेबसाइट है ये ओरिजिनल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट को आपको देख के ओपन कर लेना है, कभी फेक वेबसाइट पे मत चले जाना। यहाँ पे ध्यान रखिए क्या लिखा होता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .com। यहाँ पे .in है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं .in इंडिया के लिए रहता है। अब जैसे ये एप्लीकेशन यहाँ पे जैसे ये पेज है ओपन हो जाता है तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। अभी आप देख सकते हैं ये जो पेज है वो ओपन हो चुका है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो होने की वजह से यहाँ पे टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो दो चीज़ें दे रखी है। सबसे पहली चीज़ें आंध्रा बैंक है और कॉरपोरेशन बैंक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, यूनियन बैंक है हमारी, ना ही आंध्रा बैंक है और ना ही कॉरपोरेशन है, तो हमें सिर्फ यूनियन बैंक के ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है और डेस्कटॉप साइड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइड पे ऊपर क्लिक करने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो पेज है वो डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी लोग यही होते हैं कि वीडियो देख के चले जाते हैं, हमारी मेहनत पे दोस्तों बिल्कुल आप पानी फेर देते हैं। हम इतनी मेहनत करके अगर आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपका दोस्तों फ़र्ज बनता है कि कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस इनके दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हमें स्क्रॉल डाउन करना है। और साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया रखा है इनका मेन्यू का। ये जो मेन्यू का ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल बैंकिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन दे रखा है, इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ लीजिए कोई सवाल, अगर आपको समझ ना आए तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और रिप्लाई भी आपको इंस्टेंटली देखने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का जो मेरा हैंडल है वो है रियल एजुकेशन फॉर यू। अब यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इनके बहुत सारी चीज़ें दे रखी है कि आपको अगर आपके पास ऑनलाइन करना है, ओवरव्यू, सिक्योरिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को बंद कर देंगे और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा आ चुका है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वेलकम टू इंटरनेट बैंकिंग। और 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए और दूसरा ऑप्शन है आंध्रा बैंक के लिए। आपको मैं बता दूं आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक तीनों मर्ज हो चुके हैं काफ़ी टाइम से। हम यूनियन बैंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। यूनियन बैंक के ऊपर क्लिक करने के बाद में इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ताकि दोस्तों आप सब देख सकते हैं मैं वाईफाई पे शिफ्ट हो चुका हूँ। वाईफाई पे शिफ्ट होने की वजह से अब इंटरनेट में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा है सेल्फ यूजर क्रिएशन, हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सेल्फ यूजर क्रिएशन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने होगा। और दोस्तों 2 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला है कि आपके पास डेबिट कार्ड है या फिर नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे वाले के पे क्लिक करेंगे, अगर है तो यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे। पर ध्यान रहे अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो इससे आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग को लॉग इन कर पाएंगे, अपना बैलेंस वगैरह वो चेक कर पाएंगे, पर कोई भी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तभी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि डेबिट कार्ड के ऊपर ही क्लिक कीजिए, वरना नेट बैंकिंग का कोई फायदा ही नहीं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ही दिखे, कुछ आप ट्रांजैक्शन ना कर सको तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें इनकी दे रखी है। कुछ इनकी सेल्फ यूजर क्रिएशन की कुछ टाइप्स दे रखे हैं कि आपकी ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर होनी चाहिए, डीओबी वगैरह, पैन कार्ड वगैरह सारी चीज़ें बैंक में कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला कॉलम में दे रखा है अकाउंट नंबर का, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका लिख लेना है। आपका जो भी अकाउंट नंबर हो वो आप लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आपको डीओबी लिखनी है, आपकी जो भी जन्म तारीख वगैरह है वो यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं। जन्म तारीख देने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन कार्ड का नंबर लिखना है।
पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो आपका सही से लिख लीजिए, यहाँ पे टाइप कर लीजिए। अब जब आप पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं तो यहाँ पे फिर आपको क्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वेरिफिकेशन कोड पे मांग रहा है कि आपको वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5+5। यहाँ पे पूछ रहा है 5+5 कितने होते हैं, तो 5 और 5 10 हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे इतना लिख लिया और इसके बाद में हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एटीएम कार्ड का नंबर डालना है और एटीएम कार्ड का जो पिन कोड है जो आप एटीएम में विड्रॉल करते समय लिखते हैं वही पिन कोड यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर ट्रांजैक्शन अमाउंट पूछ रहा है कि आपके पिछले जो ट्रांजैक्शंस हैं टोटल 5 ट्रांजैक्शन में से कोई भी आपको एक ट्रांजैक्शन लिखना होगा जो क्रेडिट हुआ है या फिर डेबिट हुआ है, वो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट लिख लीजिए। और फिर यहाँ पे क्या करना है, फैसिलिटी टाइप में हमें व्यू एंड ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे जो बॉक्स दे रखा है इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे और आई अंडरस्टैंड विद द एग्री विद द टर्म एंड यूसेज और फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। के बाद में हमारे सामने इंटरफेस होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना OTP एंटर कीजिए, आपका जो भी OTP आया है वो यहाँ पे लिख लीजिए और कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। OTP देने के बाद में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ प्रोसेस बताए जाएंगे। सबसे पहले तो आपकी यूज़र आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी और दूसरी चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया है यूज़र आईडी आप कहीं पे भी लिख के रख लीजिए जो ज़रूरी होती है। सेकंड नंबर चीज़ है यहाँ पे आपको एक साइन इन पासवर्ड बनाना है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाना है। अब जो साइन इन पासवर्ड है वो ध्यान रहे कहीं गलती ना हो, तो मैं आपको बता दूं जो पासवर्ड है वो ऐसा रहना चाहिए जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक सिंबल हो और कुछ नंबर्स हो। टोटल 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए आपका पासवर्ड। जैसे मेरा नाम है पंकज तो मैं क्या लिखूंगा PANKJ, P बड़ा रख लिया, ANKJ छोटा रख लिया और मैं कुछ भी लगा लूंगा $%@ जो भी ठीक लगे और उसके बाद में कोई भी एक नंबर लिख लेना है जैसे 1 2 3 4 या फिर 5 6 7 8 आपको जो भी ठीक लगे। अब ऐसे करके आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है अपने नाम के हिसाब से और यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड में ध्यान रहे ट्रांजैक्शन पासवर्ड कुछ अलग होना चाहिए, सेम का सेम नहीं होना चाहिए जो लॉगिन पासवर्ड है। और फिर यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है और ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट हो चुका है, हमारी यूज़र आईडी दे दी गई है और हमें यहाँ पे गो टू लॉगिन के पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमें यहाँ पे कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करने को बोला जा रहा है, हमें कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करनी है जो भी हमें अच्छी लगे और उसके बाद में हमें एक एंटर फ्रेज यानी कोई भी एक फ्रेज एंटर कर देना है इस इमेज के रिलेटेड जो आप देखना चाहते हैं। और वो जो फ्रेज हम एंटर कर रहे हैं ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रहता है। अगर आप कभी भी किसी भी समय नेट बैंकिंग के लिए लॉगिन करें और उस वेबसाइट के ऊपर आप जो फोटो सिलेक्ट कर रहे हैं वो फोटो ना हो और फ्रेज ना हो तो उसका मतलब होता है वो फेक वेबसाइट है। ये क्या है, ओरिजिनल वेबसाइट की पहचान के लिए थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसको आप जरूर फॉलो करें। इसके बाद में आपको कुछ 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तीनों में से आपको तीनों के तीनों सिलेक्ट कर लेने हैं उनके क्वेश्चंस और फिर उनके आंसर दे देने हैं अपने हिसाब से। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, अगर आप कभी कभार अपना इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल जाए या फिर कोई दूसरी दिक्कत हो, ट्रांजेक्शन पासवर्ड में कोई दिक्कत आ जाए तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं घर बैठे बैठे आसानी से। उसके लिए आपको ब्रांच विजिट बाद में नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद डैशबोर्ड हमारे सामने कुछ इस तरीके का आ चुका है। यहाँ पे डैशबोर्ड में क्या बताया गया है, आपकी जो लॉगिन है वो आप अभी तक लॉगिन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब आपने जो रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो अप्रूव होगा। अप्रूव कौन करेगा, वहाँ से बैंक से आपका फॉर्म अप्रूव होगा। जैसे ही आपका फॉर्म है वो अप्रूव हो जाता है उसके बाद में आप अपनी लॉगिन कर सकते हैं आईडी से और इंटरनेट बैंकिंग का मजा ले सकते हैं। पर ध्यान रहे यहाँ पे आपका जो लॉगिन है वो अप्रूवल है, आपको 2 वर्किंग डेज के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए कोई भी दिक्कत हो तो मुझे रियल एजुकेशन फॉर यू नाम का मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। मैसेज की एक रिक्वेस्ट भेजना तो मैं वहाँ पे मैसेज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा, उसके बाद में हम वहाँ पे आसानी से बातचीत कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।